पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत कैसी शुक्रिया। जीवनी शुरुआत जीवनी कहाँ से हुई और आज यहाँ तक पहुंचे, क्या? देखिए, पता नहीं कहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा तो नहीं बता सकता, पता ही नहीं तो क्या बताऊं। लेकिन ये जरूर है कि पढ़ने का शौक मुझे शुरू से रहा, तो शायद उसी का कोई रास्ता निकल गया होगा कि मैं पढ़ने की तरफ जाऊं और पढ़ते पढ़ते फिर लिखने की तरफ जाऊं। अदरवाइज तो दूसरा ये है कि मेरे शुरू से घर वालों की वजह से भी और अपने माहौल की वजह से भी ये मुझे कोई नहीं लगा कि कोई भाषाओं को लेकर कोई मेरी दुर्भावना या समझिए भाषा को लेकर कोई तासुब मेरे जहन में नहीं रहा। तो हिंदी हो, राजस्थानी हो, उर्दू हो, फिर सभी जबानों के लेखकों ने, खासतौर से हिंदी के लेखकों ने, राजस्थानी के लेखकों ने मुझे बेहद प्यार किया। तो ये भी कभी ध्यान में नहीं आया कि मुझे उर्दू छोड़ के हिंदी में लिखना चाहिए या मुझे फिर राजस्थानी में लिखना चाहिए या मुझे किसी और जबान में लिखना चाहिए, ऐसा कभी लगा नहीं। सर, आप शुरुआती संस्कृत शिक्षा से रहे हैं और धीरे धीरे आपने कई भाषाओं में जैसे लिखा है, आपकी किताबें कई पूरे देश दुनिया में चलती है जी। और कैसे मतलब लगा कि मुझे पुस्तकें लिखनी चाहिए, कैसे? वो तो असल में देखिए, पुस्तकों का तो ऐसा आप जानते हैं कि जब आप लिखते हैं तो धीरे धीरे आपके पास एक संकलन तैयार हो जाता है, कुछ चीज़ों जमा हो जाती हैं। फिर आप जैसा कोई दोस्त मिल गया, उसने कहा कि इनको छपना चाहिए, तो इस तरह। और फिर उसके बाद आपको ये भी लगता है कि यार अगर छपना है तो फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो दूसरों से, मतलब दूसरे लिख रहे हैं वैसा मैं भी लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ? सभी लिख ही रहे हैं, फिर मुझे क्या लिखने की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है कि आदमी कुछ अलग करने की कोशिश करे, उस अलग करने की कोशिश में कोई अच्छा हो जाता है तो हो जाता है। तो वैसे ही कुछ लिखने की तरफ में राग़िब हो गया और उससे लिखता रहा। अब उसके बाद में ये कि सूरतें ऐसी बनती रही कि कुछ लोगों ने उसे पब्लिश भी कर दिया। तो ये है कि इसमें कोई अलग से कोई मैंने कोशिश नहीं की, कुल जवाब ये है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं इसमें सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिल गए शुरू से, और उन लोगों का प्यार, जैसा मैंने पहले कहा कि वो कोई जबान हो, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया। अच्छा, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज का युवा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जा रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े, मुझे कई बार लगता है कि हमारा आज का नौजवान जो है वो बहुत जल्दी में है, जबकि हमारे ज़माने में आदमी जल्दी में नहीं था। एक दूसरी बात, आसानी से हम रजिस्टर्ड भी नहीं होते थे। 50 बरस 60 बरस तक तो आदमी को रजिस्ट्रेशन में लग जाते थे कि क्या है। अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी पैदा बाद में होता है, पॉपुलर पहले हो जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि अब AI का ज़माना है। दूसरा ये कि नौजवानों से बहुत उम्मीदें जो हमारी वाबस्ता हैं उनसे, वो ये है कि आगे आने वाला अदब लिटरेचर जो है या आने वाला जो कुछ भी, वो तो उन्हीं के कंधों पर है। इसमें मेरा कहा हुआ या आपका कहा हुआ कोई काम नहीं आएगा। उन्हें अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। AI से कैसे लड़ेंगे ये भी वो जाने, और हालात से आगे कविता का भविष्य कुछ होगा तो कविता का भविष्य तो निश्चित रहिए, कविता के भविष्य कुछ नहीं होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।